भगवान की। तो बंदो पद कृपा सिंधु रूप हरि महामोदम पुंज दास वचन रविकर्ण श्री सतगुरु मन हरण मन सदा तेरे गुण गाए निज सेवक के देना बैठो भवन ओम से बोलिए सदगुरु महाराज की। सदगुरु जी की कृपा से हम लोगों ने बहुत आनंदमयी शब्दों को सुने, मन एकदम से गदगद हो गया। इतना मालिक की कृपा असीम है जो हम सब पर वो शब्दों के द्वारा अमृत की फुहार कर रहे हैं। ये बहुत भाग से मिलता है। इसके लिए अभी हमारे भक्तों ने बहुत बढ़िया से कहा कि अगर तुम उनको बसाओगे तो तुम्हारा जीवन एकदम धन से बना देंगे, तुमको इस जगत में बसा देंगे जैसे कि ध्रुव प्रहलाद को बसा दिया। अभी हमारे अजीत महाराज जी ने भी बताया कि अर्जुन जी को भी बसाया है। सबको संसार में नाम रूपी में बसा दिया। मालिक को जिसने अपने हृदय में बसाया है, उसी पक्ष में हमारे भक्तजन भजन के माध्यम से कहते हैं, अरे दाता हे दाता तेरे चरणों में हो मेरा प्यार, ऐसा हमारे दे दाता तेरे चरणों में हो मेरा प्यार, ऐसा हमारे दे दाता तेरे चरणों में हो मेरा प्यार, ऐसा हमारे दे दाता तेरे चरणों में हो मेरा प्यार, ऐसा हमारे दे दाता। हम सभी करते हैं मालिक, अपने चरणों का प्रेम देना, अपना आशीर्वाद देना। कहा कि अगर देखो जो मालिक का तो जुड़ना कैसे जुड़ते हैं, अरे सांसों से जुड़ जाए मनवा हमारा, विनती करते हैं मालिक ऐसा वरदान दो, हे प्रभु ऐसा वरदान दो। परमात्मा से सदा ही अर्जी करते रहते हैं और कहा कि आदि अनंत है नाम तुम्हारा, हम सब कहते जाएंगे
राधे अनंत है नाम तुम्हारा, हम जगत कैसे जाए बेचारा, राधे अनंत है नाम कहा हे मालिक, आपके शब्दों का सार में समझो, जितने भी शब्द अपने भक्तों के द्वारा दे रहे हो सबका अर्थ सही से लगा लो। इस प्रांगण में मालिक ने ऐसा ज्ञान दिया, चंद्रमा और सूरज जो इस संसार को प्रकाशित कर रहे हैं वो मालिक की ही कृपा है, वो मालिक की ही किरण है, जिसे संसार ना जान करके जब कृष्ण भगवान जी ने जाना तो उन्होंने कहा जो सूर्य में प्रकाश है वो मैं हूँ, जो चंद्रमा में शीतलता है वो मैं हूँ, धरती मैं हूँ, आकाश मैं हूँ। जब अपने आप का ज्ञान हो गया तो संसार के लिए उन्होंने शब्द को रखा। तो इसीलिए कहा, संतों ने बताया कि समझो इस बात को, कहा इंगला तो है शीतल गंगा की धारा, है इंगला तो शीतल है गंगा की धारा, इंगला तो सचमुच है जलदायंगारा, इंगला तो शीतल है गंगा की धारा, मिल जाए यहाँ पर समझने की बात है, तो इंद्रा की बात है, चंद्रमा और सूरज की बात है। चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए। हम लोग कहते हैं स्वामी जी को कि आपके चंद्र सोहे, आपके चंद्र जैसा शीतलता है जो सोता है, तो सूरज और सूरज की तरह हम लोग कहते हैं कि प्रकाश करें। इसीलिए कहा संतों ने किसको समझो, इंगला तो है शीतल गंगा की धारा, इंगला तो सचमुच है जलदायंगारा, इंगला तो शीतल है गंगा की धारा, इंगला तो सचमुच है जलदायंगारा। प्यार की बहुत अनोखी संसार ने रखा है मित्रों। इस प्यार को जिसने समझ लिया है उस प्रेम में रीझ गए मीरा, सबरी, पलटू, जितने भी महान भक्त परमात्मा के हुए हैं उन्होंने प्रेम के द्वारा मालिक को प्राप्त किया है। जैसे आज सभी भक्तजन मालिक से प्रेम करके उनके भाव को अपने हृदय में रखते हैं। इस भाव को जो जान जाता है
उस भाव को समझ जाता है, उस अध्यात्म को समझ जाता है, वो मालिक की कृपा पा लेता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है, जिन जिन ज्ञानियों ने मालिक के बारे में जानकारी किया है वो सत्संग के द्वारा ही किया है, संतों के द्वारा किया है। नहीं तो अन्यथा संसार में किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि यह बात सभी संतों ने बहुत बार इस संत समागम में रखा है कि सत्संग के द्वारा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अनेकों बार मालिक की इस बात को, इस शब्द को सुना है। सारे शब्दों चार प्रकार में उन्होंने बताया कि एक भक्त जो घर परिवार में रह करके व्रत तप उपवास करते हैं, पत्थर और मूर्ति की पूजा करते हैं, वो मेरे भगत हैं, परंतु मैं उनको मिलता नहीं हूँ। ऐसा भाव उन्होंने दिखाया कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है। और दूसरे बताया कि उन्होंने जो संसार में अपना परिवार, अपना पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके वन में जा करके और मेरे नाम का सुमरन ध्यान करते हैं, उनको भी नहीं मिलता हूँ। तीसरा बताया कि जो जोग लेते हैं कि गुदरी लेना है और संसार में भीख मांगते हैं, टेकवा चंदन लगा करके घूमते हैं, व्रत उपवास करते हैं, परंतु मैं उनको भी नहीं मिलता हूँ। उन्होंने चौथा भगत बताया, कहा घर परिवार में रह करके जो एकाग्रचित होकर के मेरा सुमरन ध्यान भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। और उसी भगत को मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। तो वही बात आप लोगों ने यहाँ पर शब्दों के द्वारा सुना है। रामायण भी कह रही है कि प्रभु हृदय में है, मालिक तब हृदय में वास करता है, रहते हुए भी ना के बराबर तभी रहता है जो हमारे मन जो है इधर उधर भटकता है। इसीलिए संतों ने बताया है कि जो ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है, और कहा कि जो दर दर पर सर को झुकाते हैं, जो दर दर पे सर को झुकाते हैं वो दर दर की ठोकर खाते हैं। जो परमात्मा के दर की शान नहीं बनाता, कहता ये दर तो नहीं सही है, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। जो संत ने बताया, महान भगवान श्री स्वयं बता रहे हैं, राम जी और कृष्ण जी बता रहे हैं, अपने शब्दों के द्वारा लेख को छोड़ गए, वो बात को भी नहीं मानते हैं, तो कहां से उनका कल्याण होगा, कहां से ज्ञानी कहलाएंगे, एकाग्र कैसे होंगे। इसीलिए हमारे संतों ने बताया है कि इसको समझो, नहीं तो आप संसार में किसी काम के नहीं रहोगे। कैसे कहा कि उन्होंने भजन के माध्यम से कहा कि तुम बेकार हो, सूने हो। अगर ऐसा भाव तुम्हारे नहीं है, आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि जरी जही है सन काया बजाना बिना हो, जरी जही है सन काया बजाना बिना ज्ञान नहीं है तो तुम सोने हो। ये अर्थ कहने का भाव कबीर साहब जी ने इसलिए रखा कि अगर तुम बहुत बड़े वृक्ष बनते हो, बहुत बड़े आदमी बनते हो, तो आप बेकार हो परमात्मा की भक्ति भाव और ज्ञान के बिना। इसीलिए आप लोग जानते हैं इस शब्द को, नहीं तो क्या है
कि जब इस संसार से जाएंगे हम, उसके लिए भी हमारे संतों ने कहा कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ संसार से आप जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? इस संसार में तुम कुछ न लेकर आए हो, न लेकर जाओगे, क्यों मेरा मेरा करते हो? बड़े बड़े चले गए। संतों ने अनेकों प्रकार से बताया है कि राजा विजयी है, प्रजा विजय, रानी विजयी है। संसार संसार सारा जितने भी धरती पर धरा पर जन्म लिया है उनको जाएंगे, जाना होगा। इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन ये मन मूर्ख जो है ये मानता नहीं है। ये माया के जाल में फंसा हुआ है, मेरा मेरा करता है। ये मेरा है, बेटा मेरा है, ये घर मेरा है, बंगला मेरा है, गाड़ी मेरी है। इसे संसार छोड़ देता है, फिर दोबारा कोई हक जताने वाला कोई नहीं रहता। दोबारा भी नहीं होता कि इसे हमारा इंश्योरेंस हो जाएगा कि दोबारा आकर के हम देंगे, फिर भी मन मानता नहीं। इसीलिए संतों ने समझाया है कि समझ जाओ, क्यों करते हो। कहा कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कहा कि समझ जाओ, यहाँ पर जिससे आपको कल्याण होना है, कहा समझ जाओ। कहा सत्संग की बहती है गंगा, तू इसमें लगा ले घोड़ा। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले घोड़ा। सत्संग की बह रही गंगा, तू इसमें लगा ले घोड़ा।
यहाँ पर मालिक भी साथी है, जिसके लिए हमारे भक्तों ने बताया है अनेकों प्रकार से, और हमारे स्वामी जी ने हम सबको दिखाया कि देख लो तुम्हारा साथी कौन है। इसके लिए संसार गाता है लेकिन समझता नहीं है। जो साथ में है वो मालिक को न जान करके वो दुनिया में भटकता है और खोजता है, जिसके लिए हमारे लिए कबीर साहब ने संतों ने रखा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमरन ना है। ये सुमरन नहीं होगा। मालिक जो काया में मालिक बैठा हुआ है वो अपने के पास हमारे पास है, उसका हम सभी वंदन कर रहे हैं। अब हमारे सदगुरु ने हमारे जीवन में ऐसा रंग भर दिया है कि हमें जीवन भर मालिक के गुण ही गाना है। तो अब यहाँ पर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि मालिक ने सभी संतों के द्वारा अमृत ही बरसाते हैं। वो सभी भक्तों में बराबर हैं, कोई कम ना कोई ज्यादा। तो प्रेम से बोलो सदगुरु महाराज की, भक्त भगवान